जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के जीके जीएस प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। तो बिना किसी देर के आ जाइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, प्रीवियस ईयर रेलवे में आया हुआ ये क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा, राज्यों का मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, जिसे आप गवर्नर यहां पे लिखा हुआ है, राज्यपाल, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि राज्यपाल को हटा कौन सकता है, अगर राज्यपाल अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा है तो इसको हटा कौन सकता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अनुच्छेद 156 के तहत इसे हटाया भी जा सकता है। किसे? राज्यपाल को। राज्यपाल अगर अपने काम को पूर्णतः अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि बिना किसी के दबाव के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। बुलाने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति का। और हटाने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 156 के तहत हटा सकता है, अनुच्छेद 155 के तहत किसी को नियुक्ति कर सकता है। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपको जहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको जहां पे दिख रहा है राष्ट्रपति, वो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वोट देने का अधिकार क्या होता है? वोट देने का अधिकार क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार है हमारा। ऑप्शन नंबर बी, मताधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हम अगर बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की, किसकी बात करते हैं? मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसको संविधान के भाग 3 किसमें रखा गया है? भाग 3, थर्ड वाला भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 से 35 तक, 12 से अनुच्छेद 35 तक हमें मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो क्या लगता है कि मौलिक अधिकार होगा हमारा ये, मताधिकार होगा या कानूनी अधिकार होगा? तो वोट देने का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार होता है? कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब पहली बार घोषित हुआ है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है, तो 3 बार। कितने बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है भारत में। कब कब हुआ है ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले 1962 में हुआ था। इसके बाद कब हुआ? 1971 में, 1975 में फिर, ठीक है, 1975 में। 1962 में क्यों हुआ था? भारत और चीन युद्ध, ठीक है। फिर कब हुआ? भारत और पाकिस्तान युद्ध,
पाकिस्तान युद्ध। और कब हुआ? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तब लगाया गया था क्या? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। इसके बाद कब हुआ? भारत और पाकिस्तान युद्ध जब चल रहा था 1971 में तब। इसके बाद भारत और 1975 आंतरिक अशांति के कारण यह लगाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है 1962। पहली बार कब लगा था? 1962 में, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का काम आप करिए, क्योंकि अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई सपोर्ट करने वाला है, तो हम भी आपका सपोर्ट करने के लिए उतना ही प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब डस्टर कौन उठाए, इससे अच्छा हाथ से ही काम चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में थी? आपको बताना है किस राज्य में थी। मिजोरम में थी, नागालैंड में थी, केरल में थी या फिर गोवा में थी। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम कहां थी 2011 की जनगणना के अनुसार? सबसे कम बिहार में थी। कहां थी? बिहार। कितना थी? 0.12%। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक कहां थी? अधिक कहां थी? तो अधिक आपकी केरल में थी। कहां थी? केरल में। ये आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में, ठीक है, आपको बताना है कि मार्च 2022 में घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? फटाफट से बताइएगा। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूं कि घर घर राशन योजना की शुरुआत सबसे पहले घोषणा किसने की थी? घोषणा करने का काम दिल्ली सरकार ने किया था। घोषणा, सबसे पहले घोषणा किसने की थी? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार। ठीक है, लेकिन घोषणा तो कर दिए, लेकिन इनका बजट नहीं हो पाया। इसलिए किसने किया था? इसकी शुरुआत किसने की थी? इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन इनके पास बजट नहीं हो पाया, तो इन्होंने नहीं किया। इनको 1 साल का समय लग गया। तो शुरू किसने कर दिया? पश्चिम बंगाल सरकार। बंगाल सरकार ने सबसे पहले घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अब आपका आंसर कौन सा है इसमें से? तो पंजाब आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पंजाब। पंजाब एकदम से सही जवाब हो जाएगा। पंजाब आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछना जाए कि घोषणा किसने की थी घर घर राशन योजना की, तो दिल्ली सरकार ने की थी, लेकिन इनका बजट नहीं हो पाया, तो इनको 1 साल की
देरी लगी। इस देरी के बीच में क्या किया पश्चिम बंगाल ने, ये पहले ही इस चीज को शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th था, अब 6th है। क्वेश्चन नंबर 6th, छठवां क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग कौन सा था, जल्दी से बताइएगा। राजपूत काल था, गुप्त काल था, मौर्य काल था या फिर चोल काल था? फटाफट से बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो गुप्त काल आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो 320 से 350 ई तक था। 350 ई तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, इसी को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग के नाम से हम इसे जानते हैं। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। देख लीजिए, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रुप का संबंध किस देश से है? भारत से है, नीदरलैंड से है या फिर फ्रांस से है या फिर डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही जवाब होगा ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, भारत होगा, नीदरलैंड होगा या फ्रांस होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीदरलैंड एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 1.2 गीगावाट क्षमता की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए साझेदारी की है? फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? अगर हम बात करते हैं कि जो बनाएंगे इतनी क्षमता वाली ऊर्जा, तो किस किस चीज से बनाने वाले हैं? क्या लगता है आपको, कोयला से बनाने वाले होंगे, किस चीज से बनाने वाले होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कोयला से नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे किससे? आपका सौर ऊर्जा से। 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट किससे बनाएंगे? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से, ठीक है। और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा से। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो किसके साथ साझेदारी हुई है? राजस्थान के साथ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, महाबलेश्वर स्थित है। महाबलेश्वर स्थित है कर्नाटक में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है या फिर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में स्थित है या फिर गुजरात में स्थित है? आपको फटाफट से बता देना है। जल्दी से बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। महाबलेश्वर की बात की गई है, तो महाबलेश्वर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित रहने वाला है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अवस्थित रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं, यहीं से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम है। कृष्णा
नदी का उद्गम स्थल भी कहां से है? ये आपका कहां से रहने वाला है? महाबालेश्वर जहां पे स्थित है वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम भी हुआ है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है कि हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। देखिए भुवनेश्वर कुमार को तो बहुत दिनों से खिलाया ही नहीं गया है, तो वो तो आंसर नहीं होने वाला। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह, कौन है इनमें से सही जवाब? जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन है आपके सही जवाब। अगर मैं बात करता हूं वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दीजिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के बारे में अगर बात करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हुए हैं, तो ये भी तो नहीं होंगे। या तो जसप्रीत बुमराह होंगे या फिर अर्शदीप सिंह। जिसके जिसके मन में आया है कि जसप्रीत बुमराह होंगे, वो एकदम से गलत जवाब है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह तो नहीं होने वाले, जसप्रीत बुमराह तो नहीं होने वाले हैं। आपको बताना है कि कौन से हैं फिर। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले टी20 क्रिकेट में 100 विकेट किसने लिया था, तो लसित मलिंगा। ठीक है, लसित मलिंगा कहाँ के हैं? श्रीलंका के रहने वाले हैं जी, श्रीलंका टीम से खेलते हैं। ठीक है, श्रीलंका। इन्होंने 76 पारी में 100 विकेट लिए थे। 100 विकेट लिए थे, लेकिन अपने देश के क्रिकेटर का नाम पूछा हुआ है, इसका मतलब अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अर्शदीप सिंह आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 64 पारियों में, कितनी पारी में? 64 पारी में 100 विकेट लिया। 100 विकेट लेने का कारनामा अपने नाम किया है। ठीक है, इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 विकेट लिया हो। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित रहने वाला है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है या फिर गुजरात से है? अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का तो झिझिया है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? यक्षगान कहां संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित रहने वाला है। कहां संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका किस नंबर का क्वेश्चन है? 12वें नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट से। तो हाल ही में बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश में प्रदर्शनी के लिए जाएंगे? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 को
जल्दी से आप बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस, जिसे आप रसिया के नाम से भी जानते हो। रूस आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो आप एकदम से देख लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 13 अब मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 अब मैं करवा रहा हूँ। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बांसुरी से है, तबला से है, संतूर से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1988 में। ये किससे संबंधित रहने वाले हैं? तो तबला से संबंधित रहने वाले हैं। तबला से संबंधित ये व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा मशहूर व्यक्ति हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था पिछला वाला। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से राइट हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। कैसी लगी क्लास आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।